बोल रहे हैं कि ये जो प्लान था उसमें आप लोग बनाए थे, ठीक ना? बनाए थे ना ये प्लान, कमेश? हाँ सर, ये तो बहुत पहले प्लान बनाए थे हम लोग। हाँ, पहले बनाए थे। तो अगर इसी को हम 3D में कन्वर्ट करना चाहें, जैसे कि प्रेसपुल और एक्सट्रूड पढ़े हैं और कॉपी एज पढ़े हैं, उसके हेल्प से तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना? तो देख सकते हैं कि ये जो है इसे सबसे पहले तो कि हमें जितना भी है ये लेयर बना हुआ, लेयर का यूज हम बताए थे, लेयर पढ़ाए थे। तो अभी देखिए लेयर का यूज आएगा, क्योंकि इसको डिलीट नहीं करना पड़ेगा। हमें क्या करना होगा, सिंपली ऑफ कर देने के बाद भी हो जाएगा। अगर लेयर यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा 3D में, अगर नहीं दिख रहा है तो एल ए इंटर कीजिएगा। क्या करिएगा? एल ए इंटर। इंटर। एल ए इंटर जैसे ही करिएगा तो यहाँ पर विंडो ओपन होगा, किसका? लेयर का। क्यों इतना स्लो क्यों हो जा रहा है? अच्छा हाँ, ये तो अब देखिए इसमें सबसे पहला काम क्या करना है कि वाल को हमें करंट बनाना है। तो वाल पे डबल क्लिक किए, करंट हो गया। बाकी सारा को क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। यहाँ से विंडो ऑफ कर दिए। एक मिनट, आप आसानी के साथ देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ से विंडो ऑफ हो गया। वाल तो ऑफ करना नहीं है, स्टेयर को ऑफ कर दिया मैंने, डायमेंशन को ऑफ कर दिया, फिर से क्या है, यहाँ से कॉलम को ऑफ कर दिया। ओके, ये जब पूरा हो जाता है इतना, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे कि डिलीट करने के लिए बताए थे, एक मिनट, कुछ फाइल को हम पहले ऑफ कर लेते हैं, ठीक है? बहुत सारा रनिंग है बैकग्राउंड में, इस वजह से थोड़ा लगता है प्रॉब्लम कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो सारा लाइन को, कभी कभी देखिए ओवरलैप लाइन रहता है ना, उससे भी दिक्कत होता है। ओवरलैपिंग लाइन की वजह से भी दिक्कत होता है। तो वो भी देखना है कि क्या उससे सही में कि ओवरलैप को उसको डिलीट करने के लिए वो भी क्या। करके और इन हाँ, वो भी किसका शॉर्ट कमांड है, तो डिलीट डुप्लीकेट। ओवर। हाँ, डुप्लीकेट जितना भी ऑब्जेक्ट होता है ना, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक मिनट और। चलिए, सारा समाप्त हो गया। अब यहां से आते हैं कि अगर मैं, देखिए सबसे पहला चीज कि इसमें एक प्रॉब्लम आने वाला है जैसे ही 3D में कन्वर्ट करिएगा। जैसे कि यहाँ टॉप है, तो टॉप को क्या करिएगा यहाँ से कि हम साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक करते हैं सबसे पहले। साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक करिएगा। और एक एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करिएगा तो एक कॉपी इसका बना लीजिएगा, ताकि अगर इसमें कुछ डिलीट भी होता है तो उस पर अफेक्ट ना पड़े, ठीक है ना? तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक सिंपल इसका कॉपी कर लेते हैं, ठीक? कॉपी हम इसी डायरेक्शन में कर लेते हैं, ऑर्थो ऑन है तो यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए ये जो फाइल है, अगर मैं इसे क्या करूँ, प्रेस पुल करूंगा, क्या करूंगा, प्रेस पुल। जब मैं प्रेस पुल करूंगा तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम अभी आने वाला है, क्योंकि देखिए इस तरीके से आ रहा है, देख रहे हैं, सेलेक्ट हो रहा है इनर एरिया, ठीक है? अगर मैं इंटरनल ऐसे एरिया में ऐसे अगर करना चाहूं इस तरीके से, तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, वायर फ्रेम में बन रहा है और प्लस में ये अंदर में सॉलिड बना होगा, जहां पे हमें ब्लैंक रहना चाहिए। साइडेड में देखेंगे तो देखिएगा इस तरीके से बन रहा है। तो ऐसा नहीं ना चाहिए हमें, ऐसा तो चाहिए नहीं हमें, क्योंकि देखिए जहां पे सॉलिड होना चाहिए वहां पे ब्लैंक है। तो ये क्यों आता है ऐसा, ये कभी कभी आएगा तो आपको लगेगा कि सर तो बताए थे वहां पर, तो वो तो सही था और मेरा रॉन्ग हो रहा है। ये ग्रुप के चलते हुआ है क्या? नहीं, ग्रुप नहीं हो किया गया है, इसलिए हुआ।
ग्रुप नहीं है इसमें, बता सकते हैं? क्योंकि जानते हैं कभी भी देखिए बाहर में यहाँ कहीं ना कहीं एक जगह कट होना चाहिए, समझे? क्योंकि यहाँ पर दो रीजन बन जा रहा है, एक बाहर वाला देखिएगा, ये बाहर वाला एक बन जा रहा है, समझे? अगर बाहर वाला ऐसे है, देखिए ये तो फिर लाइन में है, पहला चीज क्या है, लाइन में है, समझे? तो सबसे पहला चीज कि यहाँ कट करना होगा, क्या करना होगा, एक जगह कट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि कट करने के लिए सबसे अच्छा होता है क्या कि कोई भी एडिटिंग करना हो तो हम टॉप व्यू में अगर ग्रिड हटाना चाहते हैं, ग्रिड से दिक्कत हो रहा है तो इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है कि ट्रिम लेकर के आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, या एक्सटेंड कमांड लेकर के ट्रिम लीजिएगा तो शिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहाँ से इसे डिलीट कर लीजिए और इसे हटा लीजिए। इससे ये होगा ना, अब देखिए इससे ये होगा कि अब जो है ना प्रेसफुल हो जाएगा अच्छा से, क्योंकि एक जगह कट गया है। ये ध्यान दीजिएगा कि जब तक एक यहां से ऐसे नहीं ना रहेगा। अब देखिए क्लोज एरिया जो है अब वाल वाला बन रहा है, पहले क्या था, ये ज्वाइंट था तो इनर पार्ट ही क्या हो रहा है, क्लोज एरिया हो जा रहा था, ठीक है, बाउंडेड एरिया। तो बाउंडेड एरिया बोलता है, इसलिए अब देखिए बीच में करिएगा तो होगा कभी नहीं, क्योंकि ये बाउंडेड एरिया है ही नहीं, यहाँ ओपन हो गया है। अब बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया, ए वाला हो गया है, अंदर वाला। तब ये इस तरीके से आप करिएगा तो क्या होगा, अब यहाँ पर होगा, ठीक है, देख रहे हैं ना? अब जितना इसमें हाइट देना है उतना हाइट दीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब जब ये प्रेसफुल हम कर रहे होते हैं तो नहीं होता है, तो उस समय हमें दो चीजें ध्यान देना होता है। सबसे पहला चीज कि इसे क्या करेंगे, ओवर किल करेंगे, ओ भी और इंटर। जैसे ही वो भी इंटर करिएगा तो यहाँ एक छोटा सा विंडो ओपन होगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं करना है और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही ओके करिएगा तो यहाँ पे बताता है 48 फाउंड है, 0 ओवरलैपिंग, यानी कोई ओवरलैपिंग नहीं था, ओवरलैपिंग रहता तो डिलीट हो जाता, ठीक है। तो ओवरलैपिंग होना भी नहीं चाहिए, अगर एक बार में नहीं तो 2 बार कम से कम वो भी यूज कर लीजिए, ताकि ये कंफर्म रहे कि यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग लाइन नहीं है। जब ओवरलैपिंग लाइन डिलीट हो जाता है उसके बाद इसे सेलेक्ट करके और ज्वाइन कर लेना चाहिए, ग्रुप नहीं, क्या ज्वाइन। जब ज्वाइन करिएगा तो यह सारा का सारा देखिए इतना ही ज्वाइन हुआ, समझ गए? तो अगर पूरा एक बार में नहीं ज्वाइन हुआ है, देखिए 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, और ये और 5 पार्ट में बच गया, इसे फिर से पूरा सेलेक्ट कीजिए और जे इंटर कर दीजिए। अब देखिए अब सही में ज्वाइन हो चुका है, पूरा का पूरा हो गया ना, अब तो ज्वाइन हो गया है, यहां से देख सकते हैं आसानी के साथ। इसे क्या कीजिए कि साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक कर लीजिए, यहाँ से साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक, क्योंकि अच्छा से दिखे, और यहाँ सैडेड रखिएगा, क्योंकि वायर फ्रेम सैडेड में अच्छा दिखेगा 3D में, जब 3D ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ से शो होगा। अब क्या करना है, प्रेसपुल करना है, प्रेसपुल इसे आसानी के साथ क्लिक कीजिएगा। क्या हुआ इसे, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, कैन नॉट स्वीप और एक्सट्रूड सेल्फ इंटरसेक्टिंग कर्व। यहाँ कर्व, यहाँ क्या लिए, प्रेसपुल लिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किए, ठीक है। यहाँ लिख रहा है क्या मैसेज आ रहा है, जो जिसका डर था वही हो गया, दिख रहा है कुछ? यहाँ सेलेक्ट किया और नीचे नीचे का मैसेज पढ़िएगा कमेश, यहाँ देखिए पढ़िए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर वो देखिए यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, और बाउंडेड एरिया कैन नॉट स्वीप और एक्सट्रूड सेल्फ इंटरसेक्टिंग, वही ओवरलैपिंग। अब जब था नहीं तो यहाँ से कैसे फिर से ओवरलैपिंग आ गया, एक बार चेक करते हैं फिर से, ठीक ना? उस समय तो नहीं शो किया, पता नहीं क्यों, लेकिन देख लेते हैं एक बार कि ऐसा क्यों आया है। यहाँ से क्या करते हैं, टॉप व्यू में एक बार ले लेते हैं ताकि अच्छा से देखे। इसे एक बार क्या करते हैं, एक्सप्लोड कर लेते हैं, एक से इंटर किए, सारा टूट गया होगा, इसे क्या करते हैं, ओ भी इंटर करते हैं, ओ भी इंटर,
देखिए 44 फाउंड है और यहाँ 1 डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है ना, दिख कहीं रहा से ना है। कहीं से हाँ, कहीं से हाँ क्रिएट हुआ होगा, तो 1 डुप्लीकेट आइटम क्या हुआ यहाँ पर, डिलीट हुआ है। और उसी की वजह से क्या बता रहा था, सेल्फ इंटरसेक्टिंग, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट को ओवरलैप कर रहा था। समझ गए? तो ये प्रॉब्लम आता है और सही में अभी आ गया, वो अच्छा हुआ, ताकि आप उस चीज को हम्म। देख लिए। ठीक ना? अब फिर से वो भी करके देख लीजिए कि है और क्या। तो यहाँ से वो भी 54 था, अब 53 हो गया है, यहाँ देख सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है? हम्म। और यहाँ से ओके किए, अब 0 डिलीटिंग ऑब्जेक्ट लिख रहा है यहाँ से। तो चलिए अब इसे क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। पहला काम क्या, ज्वाइन करना। इसे 3D व्यू में कर लेते हैं। जैसे कि बार बार हमें करना पड़ रहा है, तो कल व्यू पोर्ट बताया था ना कि 2 पार्ट में करके रखेंगे। यहाँ एक छोटा सा व्यू पोर्ट बना लेंगे, उसमें 2D रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। समझे? कभी कभी ऐसा अगर, तो यहाँ से प्रेसफुल लिए, अब यहाँ से प्रेसफुल अच्छा से होगा। देखिए ज्वाइन हुआ था क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, ज्वाइन हुआ है पूरा तो नहीं। देखिए 2 पार्ट में है, एक इधर और एक यहाँ पर है, 2 पार्ट में। तो इससे फिर से क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। लगभग लगभग एक बार में ज्वाइन नहीं होता है, बाई चांस ही हो जाता है। यहाँ से देखिए अब सेलेक्ट करके एक बार में सेलेक्ट हो रहा है, यानी ज्वाइन है। इसे प्रेसफुल करेंगे, प्रेसफुल करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से, और हाइट देंगे कितना, 10 फीट। 10 फीट का मैंने हाइट दिया। ठीक है, 10 फीट का हाइट दिया और ओके कर दिया। तो ये 10 फीट का क्या हो चुका है, हमारा बन चुका है। ओके। अब इसमें क्या है कि जहां जहां पे डोर है वहां वहां कॉपी एज करेंगे। समझ गए? जहां यस जहां सर। पे डोर है, तो बताइए, एक यहाँ पे डोर होगा किचन वाला, एक यहाँ वॉशरूम वाला, एक यहाँ रूम, एक यहाँ, और एक यहाँ, और एक यहाँ। ठीक है, इतना सारा डोर है, तो इतना कॉपी एज करना होगा हमें। तो चलिए कॉपी एज हम लोग करते हैं इसे। सबसे पहला चीज कि यहाँ आते हैं और कॉपी एज लेते हैं। देखिए एज से रिलेटेड कमांड इसमें है और फेस से रिलेटेड कमांड इसमें है। जितना भी फेस से रिलेटेड कमांड है यहाँ पर मिलेगा, देख रहे हैं ना। और एज से रिलेटेड कमांड यहाँ पर है। तो हमें कॉपी एज लेना है, कॉपी एज लिए और इसे सेलेक्ट किए 1 एज, क्योंकि सारा एक ही ऑब्जेक्ट में बना हुआ है, इसीलिए एक बार में ही कर लेंगे। एक सेलेक्ट किए, 2 किए, एक यहाँ पर डोर होगा, 3। अच्छा एक चीज और कि ये डोर और ये वाला सेम है, तो इसे ही यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम नहीं डालते हैं एज। ठीक है, कहाँ कहाँ डाले, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ डाल देते हैं, और एक यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज है। अभी हम, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा पेन का यूज कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कॉपी एज में कौन कौन सा पार्ट लिए थे। यहाँ पर आसानी के साथ, कहाँ गया ये, हेलो। यस सर। आवाज आ रहा एक मिनट, फरहान भी आया लेकिन था लेकिन, वीडियो हाँ वीडियो रुक रुक के चल यहाँ से नहीं चलेगा। ठीक है, कभी कभी नेट प्रॉब्लम की वजह से आपका चल रहा रहा है। होगा। ठीक ना? चलिए हल्का देखिए, हल्का धीरे है। हाँ थोड़ा स्लो रहे, वहाँ नेट के कारण से होता है। ठीक ना? देखिए अभी हम लोग कहाँ कहाँ पर डाले हैं, कॉपी एज डालने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक ना? तो एक पॉइंट है ए वाला, यहाँ पर डाले हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे डाले हैं। ठीक ना? और तीसरा यहाँ पे डाले हैं, और इसी को प्रेसफुल करेंगे यहाँ तक।
तो इसमें डालने की कोई जरूरी नहीं है क्योंकि सेम ही था। और एक डाले हैं यहाँ पर और एक डाले हैं यहाँ पर। सभी एज को सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं हम कि यहाँ बाहर में कहीं भी सेलेक्ट कर लिए और इंटर करेंगे। अब बोलेगा बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट क्या होगा, तो बाहर में फिगर से बाहर में कहीं भी क्लिक कर लेना है और नीचे यानी -z में, समझ गए कितना आना है। अब 10 फीट हाइट का क्या बनाए हैं हम लोग, ये घर बना रहे हैं दीवार। तो हाँ दीवार है। तो अगर इसमें हमें डोर डालना होगा तो कितना 7 फीट हाइट पे डालना होगा, यानी ऊपर से 3 फीट नीचे आना होगा। तो यहाँ से 3 फीट और इंटर कर दिए। जैसे ही इंटर किए फिर से इंटर फिर से इंटर, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे कि कॉपी एज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक ना। तो यहाँ एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ पर कॉपी ए वाला एज यहाँ कॉपी हुआ है ना। दूसरा यहाँ भी कॉपी हुआ है, देख सकते हैं, यहाँ भी कॉपी हुआ है, देख सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद ये यहाँ पर हुआ है कि नहीं, इसे रोटेट करिए, शिफ्ट को प्रेस करके और मिडिल माउस बटन को यूज कीजिएगा, ठीक है। आसानी के साथ यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। एक यहाँ और एक यहाँ। अब ये कॉपी एज हो गया तो फिर से प्रेस पुल, पिछला दिन भी बताए थे प्रेस पुल में कि हमेशा प्रेस पुल ही यूज होने वाला है। तो इस प्रेस पुल कमांड को लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है देखिए अच्छा से यहाँ से सेलेक्ट होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक नहीं, सिर्फ ए वाला एरिया सेलेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो जूम इन जूम आउट करिएगा। ऊपर वाला साइडेड है, दिखा रहा है सिलेक्टेड, इसे सेलेक्ट करेंगे और कहाँ तक बढ़ाएंगे, इस पॉइंट तक। यहाँ एंड पॉइंट दिखाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है, वो ज्वाइंट हो गया, हुआ कि नहीं। उसी तरीके से इसे सेलेक्ट करना है, इसे सेलेक्ट किए और इसे आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ाए हैं। देख रहे हैं सेम लाइन में था, अगर सेम लाइन में है कि थोड़ा सा लगता है कि इधर उधर है, वो सेम लाइन में नहीं है, नहीं ना। यहाँ पर हाँ थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ पर डिसमैच है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट तक हम यहाँ पे ला सकते हैं। ये जो है ना, यहाँ पर एंड पॉइंट कर देंगे, इसमें फिर से हमें कॉपी एज डालना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ से, एक मिनट, हाँ हाँ सिलेक्ट हो रहा है, तो सिलेक्ट हुआ और यहाँ से इस पॉइंट तक आएंगे। उसके बाद यहाँ पर है, इसे हम आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ाएंगे और सॉरी देखिए कहीं और क्लिक हुआ तो वो कट गया, ठीक है। इसीलिए इसका ध्यान रखिएगा, कंट्रोल जेड फिर से हमें करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड से हम वापस आए, ठीक ना, तो पूरा का पूरा एक कमांड ही कंट्रोल जेड हो गया। तो एक चीज ध्यान देना है कि स्नैपिंग जो है ना, ये अच्छा हो। जैसे ये एंड पॉइंट आ रहा है, सही है, यहाँ से आते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं और ए वाला एंड पॉइंट सही है। उसके बाद इसे सेलेक्ट करते हैं, सही है। अब देखते हैं इन पॉइंट आ रहा है, शो हो रहा है, सही है। अब दूसरी चीज यहाँ पर देखते हैं और इसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट और आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। देखिए इस लाइन तक हमें आना है। ये जो है ना मिड पॉइंट किसी और का दिखा रहा है, तो अगर ऐसा हो तो इस तरीके से मूव करा लीजिए, ठीक है। और नहीं तो आपको पता है कि ये कितना था, ये वॉशरूम का था ना, तो लगभग लगभग 2.5 फीट का होगा। तो आप ऐसे करके अब 2.5 फीट यहाँ डाल भी सकते हैं, 2.5 फीट, ठीक है, या 2 फीट 6 इंच ऐसे डालिएगा तो ये वहां तक आ चुका है। ओके, 2 मेथड है अगर कभी भी दिक्कत हो तो। देखिए यहाँ पर ऐसे किए और इसे सेलेक्ट किए और ये आगे कहाँ तक आना है, इधर तक। अब ये क्या था, किचन का था, यानी 3 फीट का डोर डाला हुआ था किचन में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दीजिए और 3 फीट डाल दीजिए, तो 3 फीट और इंटर डालिएगा तो ये आ जाएगा। ओके, हुआ ना। अब यहाँ पर एक कॉपी एज नहीं हो पाया था,
इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर फिर से हम कॉपी एज लेंगे, कॉपी एज सेलेक्ट किए, इंटर किए, ठीक। उसके बाद बाहर में कहीं भी क्लिक कर लेना, इस तरीके से खाली एरिया में कहीं स्नैप नहीं हो रहा है, 3 फीट नीचे -z में, ओके, इंटर इंटर, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे बन चुका है, यहाँ से प्रेसफुल लेंगे, प्रेसफुल इसे पार्ट को करना है, और इस पार्ट को कहाँ तक प्रेसफुल करना है, ये क्या चीज था, किचन था, नहीं रूम था, रूम यानी 3 फीट का होगा, तो 3 फीट। और अगर मान के चलिए कि हमसे ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसे किए, और गलती से हमें पता नहीं था कि 3 फीट है कि 2.5 फीट है, तो अगर कुछ ज्यादा हो जाए इस तरीके से, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा निकला हुआ है ना, दिख रहा है ये पार्ट, देख सकते है ये वाला पार्ट निकला हुआ ज्यादा, अभी अच्छा से दिख रहा होगा ये। इस पार्ट को कम करने के लिए क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और पीछे की तरफ ऐसे ले जाएंगे, कहां तक, तो इस पॉइंट, देखिए ये इन पॉइंट दिखा रहा है ना यहाँ कॉर्नर वाला, तो यहाँ पर जाकर के क्लिक कर देंगे तो उतना फिर से कट जाएगा। तो ये प्रेसफुल का बहुत ही ज्यादा यूज है 3D में, ठीक। और प्रेसफुल का हेल्प से हम लोग इतना तो कर चुके हैं, इस तरीके से कर दिए। अब देखिए कि यहाँ दरवाजा में डोर सारा का सारा हो चुका है, डोर का हॉलो, लेकिन कहीं विंडो भी था ना, अब विंडो का कैसे क्रिएट करिएगा, ये सवाल तो आ रहा है हमारे पास कि हमें विंडो कैसे क्रिएट करना है। फरहान ऐड हुआ है ना, ऐड है। फरहान फरहान तो नहीं है ना, चलिए है, ऐड ऐड है ऐड पर है, म्यूट है। ऐड है, हाँ अभी अभी अनम्यूट हुआ है, चलिए वो देख रहा होगा, ठीक है, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड देखेगा। चलिए देखिए यहाँ से, चलिए देखिए ये हो गया। अब इसे क्या करते हैं कि हमें डोर बनाना है, तो डोर के लिए तो हम तो हॉलो छोड़े नहीं, छोड़े हैं कभी, तो उसे डोर को कैसे बनाइएगा बताइए। अब जो जो लेयर आपने ऑफ किया था वो लेयर को ऑन करना होगा, पहली चीज। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से है, तो हम इसे सबसे पहले वायर फ्रेम में लेंगे, क्या 2D वायर फ्रेम। अब 2D वायर फ्रेम में इस तरीके से दिख रहा है आपका। अब यहाँ पे डोर कहाँ पे था पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो ऑन नहीं है, तो यहाँ से जाते हैं लेयर में, ठीक है, और इस लेयर पे ऐसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे शो हो रहा है, देख रहे हैं, ये बल्ब टाइप से जो दिख रहा है वो ऑफ है, यहाँ से ये ऑफ है। विंडो को क्लिक किए, देखिए विंडो आ चुका है जहां जहां था। हमने स्टेयर को क्लिक किया, स्टेयर भी आ चुका है। हम डायमेंशन को क्लिक किए, डायमेंशन भी आ चुका है। हम कॉलम को क्लिक किए, कॉलम और ये चीज भी आ चुका है, देख सकते हैं आया है। अब तो सर इसको ये करने के लिए पहले 2D फ्रेम में लाना पड़ेगा क्या? नहीं, 3D में ही है। ये वायर फ्रेम में इसलिए हमने किया ताकि वो दिखे, नहीं तो ऐसा यहाँ पर विंडो आता तो आपको दिख रहा था नहीं, वाल में, वाल से हाइड हो जा रहा है ना, इसीलिए क्या किए हम यहाँ पर वायर फ्रेम किए हैं, और कुछ बात नहीं है, नहीं तो हम साइडेड ही रखते हैं। अब हमें जैसे ही देखिए हिडन कर दिए हैं वायर फ्रेम, 2D वायर फ्रेम किए। अब जैसे ही वायर फ्रेम किए तो हमें पता चलता है क्या, एक यहाँ विंडो है, एक यहाँ विंडो है, एक यहाँ विंडो है, ठीक है, और एक यहाँ। तो ये सारा विंडो को हम कैसे क्रिएट करेंगे, ओके। सबसे पहला चीज की एक चीज बताइए कि अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दूं और उसको जैसे कि साइडेड में अगर रहता, और अगर हम बोले कि यहाँ पर जो विंडो है, अच्छा 10 मिनट और है, 10 मिनट बाद फिर से आप लोग कनेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये विंडो है, ठीक ना,
अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से अगर हम बना पाते विंडो का साइज, और इसी को हम प्रेस पुल अगर ऐसे कर देते पीछे की तरफ, तो ये कट जाता ना, ऐसे कट जाता। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितना बाय कितना का विंडो है, समझे? तो इसे हम कैसे, कंट्रोल जेड से हम वापस कर लेते हैं, इसे भी हटा देते हैं। और यहां से सबसे पहला चीज क्या है कि अभी ग्रिड ऑन रखिए, थोड़ा सा काम देगा ग्रिड। और इसके बाद हम वायर फ्रेम में कर लेते हैं, क्या चीजें, वायर फ्रेम में। अब देखिए यहाँ पर एक विंडो है, इस विंडो को हमें वर्क करना है। इस विंडो पे अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करूं और यहाँ पे जाऊं, तो देखिए ये वॉल सेलेक्ट हो रहा है, बाहरी वाला, पता चल रहा है आप लोग को? हाँ सिलेक्ट हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ऐसे क्लिक करें और ऐसे, तो ये देख रहे हैं 2D में बन रहा है, मतलब कि नीचे वाला प्लेन में बन रहा है। हमें वॉल पे बनना चाहिए था ना जी। तो ये नीचे बनेगा। अगर हम ऐसे कुछ भी डायमेंशन डालेंगे तो कहाँ बन जाएगा, नीचे बन जाएगा। तो ये तो सही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहला चीज कि हमें ये जो गिज्मो है ना XYZ, इसको यहाँ पर सेट करना होगा। यानी अभी जो ये जो ग्राफ दिख रहा है, यानी कि ग्रिड वाला, यहां से देख सकते हैं कि ग्रिड डिस्प्ले है वो वॉल पे आ जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमेशा ग्रिड पे ही क्या होता है, वर्क होता है। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले ग्रिड ऑफ करके नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको शो नहीं हो पाएगा तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है? आप ग्रिड ऑफ करके ये दोनों बता देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखिए सबसे पहला चीज कि इसका मेजरमेंट हमें पता होना चाहिए। तो अगर मेजरमेंट पता करना है तो क्या करेंगे, यहां से जाएंगे एनोटेशन में, एनोटेशन में यहाँ डायमेंशन, और डायमेंशन में यहाँ से मेजर करके पता कर लेते हैं कितना फीट का है। तो 3.5 फीट का है? लेंथ इसका इतना है, ठीक है ना? ये 3.5 फीट लंबाई का एक विंडो डालना है, और उसका हाइट 3 फीट ले लीजिए, 3.5 बाई 3 फीट, ठीक है? तो अगर मैं इसे क्या करूं, यहां से देखिए शेडेड कर देता हूं, फिलहाल शेडेड है। और ये जो ग्राफ बना हुआ है नीचे, नीचे की तरफ जो दिख रहा है प्लेन, उसको क्या करना है, हमें लाना है इस फेस पे। क्योंकि कुछ भी चीजें अभी बनाऊंगा ऐसे रेक्टेंगल और सोचेंगे कि इसको स्नैप हो जाए, तो ये नीचे की तरफ बनेगा, ऊपर जाएगा ही नहीं इस दीवार पे। तो क्या करना है, यहाँ पर एक गिज्मो है, देख रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है? कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक फेस होता है, इस पे क्लिक करिएगा ना, तो क्या है, फेस है, समझ गए? तो यहां से क्या है कि ये वाला जो दिख रहा है यहां से, ये वाला पार्ट, ठीक है, वो क्या है, तो यहाँ देख लीजिए, इसे क्लिक कीजिएगा तो ये है क्या, व्यू, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, फेस है। इस फेस को सेलेक्ट, हाँ, इस फेस को सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट मैंने किया और जिस फेस पे हमें वर्क करना है, जैसे इस रूम का इस फेस पे वर्क करना था ना, तो फेस के बीच में जाकर के ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करिएगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? जो ये ऑप्शन आ रहा है आपका एक्सेप्ट का, उसे क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। जब आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तो आपका देख रहे हैं ग्रिड अब कहाँ आ चुका है, अलग टाइप से ग्रिड आ गया है। अब अगर एक ग्रिड से दिक्कत है तो ग्रिड यहाँ ऑफ कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका यहाँ तो शो हो रहा है ना कि XY प्लेन ये वाला है, ठीक है? अब इसे चाहिएगा कि 2D वायर फ्रेम में, तो यहाँ भी रहेगा, लेकिन ये ग्रिड कहाँ देख रहे हैं, ग्रिड इस पे बना हुआ था जिसे मैंने हाइड किया, यहाँ XYZ शो हो रहा है। अब यहाँ से जब रेक्टेंगल लेंगे तो देखिए यहाँ से ऐसे मैंने सिलेक्ट किया, और देखिए ऊपर की तरफ अब आ रहा है। तो पहला बॉक्स में क्या है, लेंथ मांग रहा है 3.5 फीट, 3 फीट 6 इंच, कॉमा इस विंडो का हाइट कितना होना चाहिए, तो 3 फीट,
तो 3 फीट मैंने लिया और यहाँ से इंटर कर दिया। तो देखिए ये बन चुका है, ठीक है। अब ये कोशिश करेंगे कि अगर ये और यहाँ पर विंडो, यानी देख रहे हैं 2 विंडो है, एक यहाँ पर विंडो है और एक यहाँ पर, अगर दोनों सेम साइज का है तो दोबारा बनाने की कोई जरूरी नहीं है, इसी विंडो को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी लिए और हमें नहीं पता है तो ये बाहर वाला ये पॉइंट को क्लिक कर लेना है और कहाँ पे, उस पॉइंट पे ला के रख देना, इस पॉइंट पे यहाँ पे ला करके रख देंगे और देख लेंगे एक बार मिला करके कि क्या दोनों सेम साइज के था। अगर एडजस्ट हो गया होगा तो देखिए यहाँ पर एडजस्ट है ना, यानी कि दोनों क्या है, सेम साइज का ही था। अब मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है। अब दूसरी चीज इस फेस पे बनाना है, ठीक। अगर हम चाहते हैं कि तीनों सेम है या डिफरेंट है तो एक बार मेजरमेंट भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बनाएंगे वहां रखेंगे तभी। यहाँ मेजरमेंट देख सकते हैं, ठीक है कि अच्छा एक चीज और कि मैंने एक्सिस को यहाँ बनाया है, ठीक है। एक्सिस यहाँ चेंज किया था ना, अब इसका मेजरमेंट करेंगे ना तो मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। देखिएगा मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मापूंगा तो 0 बताएगा, देख रहे हैं यहाँ पर शो हो रहा है 0। क्या 0 है वो डिस्टेंस नहीं ना। तो देखिए एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी हम वर्क करते हैं एक फेस पे, अब यहां से ग्रिड ऑन कर देते हैं ताकि पता चले। देखिए इस फेस पे ग्रिड है ना, तो दोबारा अगर दूसरा फेस पे वर्क करना है तो सबसे पहले क्या जाएंगे, यहाँ पर वर्ल्ड पे क्लिक करेंगे। क्या चीज पे क्लिक करेंगे, ये जो वर्ल्ड दिख रहा है ना, ये वर्ल्ड यानी कि यूसीएस, यूसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्ल्ड, ठीक है। तो इस वर्ल्ड को हम लोग क्लिक करेंगे, ओके। अब इस वर्ल्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए जैसा पहले था ग्रिड वैसा बन गया, क्या आ गया ना। हाँ। अब इसका मेजरमेंट अगर हम करेंगे तो क्या होगा, ये सही मेजरमेंट होगा। यानी कि ये नोटेशन में आकर के हम अगर यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, अब बता रहा है क्या कि ये सही में 6.5 फीट है। और यहाँ पर भी क्या 6.5 फीट है, तो नहीं, यहाँ कितना है 4 फीट है। और यहाँ पर कितना है, ये भी शायद 4 फीट ही हो, 3.5 फीट ही है। चलिए, तो यहाँ पर 2 टाइप का विंडो है। अब क्या करना है कि ये 2 टाइप का विंडो है तो हमें यहां से सबसे पहला चीज कि ये शेडेड में रखेंगे ताकि हम इस फेस का यूज कर सके। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये फेस पे जाते हैं, ये वाला फेस पे जो पिछला बार वर्क किए, फेस पे गए, इस फेस पे गए और ये वाला फेस पे वर्कआउट करना है ना, तो इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। देखिए और इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट मैंने किया तो क्या ग्रिड इस फेस पे आ गया, यानी जो भी वर्क करेंगे इस फेस पे अब वर्क होगा। अब इसे क्या कर देंगे, यहाँ से ग्रिड को ऑफ कर देंगे और नॉर्मल यहाँ से अगर नहीं दिख रहा है यहाँ विंडो रेड कलर में, तो यहाँ से हम 2D वायर फ्रेम में ले लेते हैं। अब फिर से हम रेक्टेंगल लेंगे, कहां से कहां तक, इस पॉइंट से और ऐसे आना है, ठीक है। तो कितना था 3 फीट 6 इंच, कॉमा हाइट कितना था 3 फीट, विंडो वो सॉरी 3 फीट नहीं डाल पाए, 3 इंच डाला गया। यहाँ से क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, ऊपर की तरफ ऐसे जाना है, 3 फीट 6 इंच कॉमा 3 फीट और इंटर कर देंगे, बना यहाँ पर। और ये जो 3 फीट का है यहाँ पे भी सॉरी 3.5 फीट का यहाँ है तो 3.5 यहाँ है, तो इसी को क्या कर लेंगे, हम कॉपी कर लेंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से पिक कीजिए यहाँ से और कहाँ पे रख देना है, इसी पॉइंट को जूम करके और यहाँ पर आप रख सकते हैं। देख रहे हैं इन पॉइंट, यहाँ पे मैंने रख दिया। अब बताइए कि यहाँ पर एक बनाना है तो इसे फिर से एक रेक्टेंगल लेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे। कितना 4 फीट है यहाँ का, 4 फीट, उसके बाद कॉमा 3 फीट 6 इंच,